नीतीश कुमार रेड्डी को आज प्रमोशन मिला है, नंबर 4 पे दिखेंगे आपको। भुवनेश्वर कुमार अपना दूसरा ओवर लेकर, पहले में 9 दिए थे और दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है इस बेहतरीन टाइमिंग के साथ। ईशान किशन कमाल के टच में है और यहाँ पे टच भी कमाल का दिया गेंद को, पहुंच गई गेंद 4 के लिए। गेंद बुरी नहीं थी, बस गेंद का इंतजार किया और बल्ले के साथ टाइमिंग और उसके बाद प्लेसमेंट और बाकी जो काम करना था वो चिन्ना स्वामी के इस ग्राउंड ने कर दिया, आउटफील्ड ने कर दिया। यहाँ पर भी सिंगल बहुत तेज भागे। भुवनेश्वर कुमार गति बढ़ी है इनकी। 135 138 लगातार आपको दिखेगा इनके द्वारा। 133 का स्ट्राइक रेट। नीतीश कुमार रेड्डी इससे बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं ये। 485 रन 29 मुकाबलों में, इनका बेस्ट अभी तक हमें दिखा नहीं है इस आईपीएल में, या कहें अभी तक के आईपीएल में। पिछला सीजन तो एकदम से ही शांत था। बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं ये, जरूरत पड़ी तो आपको ये बल्लेबाजी करके, गेंदबाजी करके दे सकते हैं। प्रमुख काम इनका बल्लेबाजी। ये कमाल गेंद थी, भुवनेश्वर नचाया अपनी गेंद पर। नीतीश कुमार रेड्डी कुछ हता पता था नहीं, गेंद पड़ने के बाद सीधी हुई, वो कोड़ के साथ अंदर नहीं आई। वो इतनी ही स्विंग चाहिए रहती है वाइड बॉल क्रिकेट में विकेट चटकाने के लिए। विकेट यहाँ पे नहीं आया, लेकिन लगभग ले गए थे। यहाँ पर भी अच्छा टप्पा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इनकी गेंदबाजी, उसमें जॉश हेजलवुड अभी उपलब्ध नहीं है, उनकी जगह जैकब डफी खेल रहे हैं और पिछले ओवर में उन्होंने कमाल किया। पहली गेंद पे बाहर का रास्ता दिखाया था अभिषेक शर्मा को, तो आखिरी गेंद पर जाते जाते ट्रेविस हेड का भी विकेट ले गए अपने साथ। बल्ला बहुत तेज घुमा लेकिन रन कोई नहीं। 3 डॉट बॉल्स। नीतीश कुमार रेड्डी, इनके अंदर भी आग होगी, ये भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते होंगे, लेकिन पिछले ओवर में वो जो सर्वश्रेष्ठ दिखा हमें जैकब डफी का, वो दिखाते हैं आपको। अभिषेक आउट हुए, उसके बाद ये शॉट तो बेहतर था, लेकिन उसको बेहतरीन बना सकते थे अगर ऊंचाई थोड़ी और देते तो। सिंगल के साथ इस ओवर का समापन। मात्र 6 रन भुवनेश्वर कुमार के इस दूसरे ओवर से। 29 पर 2, 4 के बाद। पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए तो क्यों ना एक बोनस ओवर दिया जाए जैकब डफी को, ऐसा मानना रजत पाटीदार का। दे दिया एक और ओवर। सामने होंगे नीतीश कुमार रेड्डी। पहली गेंद, स्विंग अभी भी दिख रही है। जैकब डफी से ज्यादा तेज तो भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी हो रही है। स्विंग था हल्का सा इसमें भी। हैदराबाद इनकी बल्लेबाजी, इनकी ताकत है। आज उस ताकत को पूरी तरह से आपको दिखाना था। 4 ही ओवर हुए हैं, लेकिन अभी तक तो ये गेंद भी ऊपर गई है। पीछे नीचे फील्डर आता हुआ, पीछे नीचे फील्डर ने कैच पकड़ा। यहाँ पर एक और विकेट आई है आरसीबी के लिए। जैकब डफी को एक और बोनस ओवर दिया आपने, उन्होंने एक और बोनस विकेट दिया आपको। नीतीश कुमार रेड्डी, 6 गेंदों का इनका सफर समाप्त।
बेंगलुरु 123 डेसिबल का ये शोर मीटर, और तीसरी विकेट जो आई वो भी हार्ड लेंथ पर आई। आगे से खेले पीछे से खेले, वहां पर थोड़ा सा संशय रहता है। अभिनंदन आरसीबी के लिए डेब्यू कर रहे हैं और विकेट भी चटकाया है जो जैकब डफी ने, उनमें थोड़ा सा सहयोग इनका। 6 गेंदों का सफर अभी नीतीश का समाप्त। हेनरिक क्लासन, बड़े लंबे अरसे बाद इनके दर्शन हो रहे हैं। 50 मुकाबले 1480 रन, 170 का स्ट्राइक रेट। छोड़ दिया इस गेंद को। पावर प्ले, पावर दिखती थी हमें हैदराबाद की, लेकिन आज तो जैकब डफी ने कहा मेरी पावर देखिए आप। 3 विकेट, पूरा टॉप ऑर्डर ध्वस्त किया इन्होंने अपने बलबूते पर। रजत पाटीदार, इनकी कप्तानी भी अच्छी की, इनको एक और बोनस ओवर दिया जाए, और उस बोनस ओवर में विकेट एक और इन्होंने आपको दिलाई। यहाँ पे टाइमिंग बेहतरीन आई। रोमारियो शेफर्ड पीछे भाग रहे हैं, आरसीबी का ग्राउंड, जीत जाएंगे उससे रेस। गेंद की रफ्तार तो थी लेकिन उससे तेज भागे वहां पे शेफर्ड और 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। हल्के हाथों से मात्र टाइम किया था। हेनरिक क्लासन गेंद का इंतजार किया, उसके बाद इंतजार बिल्कुल नहीं किया। रोमारियो शेफर्ड भागते गए और गेंद को रोका, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। ईशान किशन, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि कैसे अपनी टीम को एक अच्छी साझेदारी बुनकर थोड़ा आगे ले जाएं। सिंगल मिलेगा यहाँ पे मात्र। टाटा आईपीएल सुपरस्टार्स के साथ देखिए मैच। स्मार्ट टीवी के जियो हॉटस्टार ऐप पर हिंदी में देखिए मैच। कमेंटेटर रविचंद्रन अश्विन, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, हरभजन सिंह। पांच समाप्त 33 पर 3, 3 पर 3 हैदराबाद। 3 पर 3 हैदराबाद। 5 ओवर के बाद कुछ उदास चेहरे आपको दिख रहे हैं हैदराबादी समर्थकों के। अभिनंदन अपनी पहली गेंद के साथ हवाई तो भेजा लेकिन पहले गिर गई थोड़ा सा। लगभग एक विकेट आ गया था पहली ही गेंद पर इनके लिए। 138.8 की गति, यानी कि शारजा पाए अच्छी गति के साथ पहली गेंद। सराहना सबके द्वारा, रजत पाटीदार, जैकब डफी दोनों के द्वारा। अभिनंदन सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट। ये गेंद आई बल्ले पे, ईशान किशन नाम है इनका, और टाटा एक के उस बॉक्स के पास गिरी है जाके सीधा। हैदराबाद, इनका कप्तान अभी खड़ा है। हार्ड लेंथ यहां पर भी थी लेकिन दिशा थोड़ी सी खराब थी, और दिशा खराब तो दशा अक्सर खराब होती है। 89 मीटर की दूरी, छोटा सा नन्हा सा तो ग्राउंड है आरसीबी का ये बेंगलुरु। अभिनंदन सिंह, वापसी कैसी होती है इनकी। बैट में ऐसा लग रहा है कुछ डैमेज हुआ है।
एक बार फिर से हवाई यात्रा पे, इस बार मिड विकेट की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस, रगड़ती हुई गेंद पहुंच गई 4 तक। 2 गेंदे 2 बाउंड्रीज कप्तान के लिए। पिछली गेंद पे 6 था तो इस गेंद पर 4। वो गेंद थोड़ा सा वो स्क्वायरिश गई थी, फाइनर गई थी तो ये स्क्वायरिश गई। जैकब डफी डाइव तो लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जब तक डाइव लगती वो। यहां पर भी गेंद गई है और यहां पर भी 6 देके गई है ईशान किशन को। अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, यानी कि अभिषेक वापस जरूर गए, लेकिन उनके कप्तान ने पिटाई जारी रखी है अभी। बाहर थी, हाथ खोलने का मौका दिया था ईशान किशन, इन्होंने बल्ला बहुत अच्छे से चलाया। हाथ खोलने का मौका तो इन्होंने कहा चौका नहीं, मुझे 6 चाहिए। और ऑरेंज आर्मी में थोड़ा सा वो उत्साह, थोड़ी सी ऊर्जा भरने का काम कर दिया इन्होंने। 207 का स्ट्राइक रेट है 2026 में। यहाँ पे जरूर डाउट। छक्का, चौका, छक्का। आरसीबी ने 2026 के अपनी रणनीति में क्या क्या बदलाव किया, गूगल के एआई मोड से पूछा हमने। मजबूत मिडिल ऑर्डर, पेस अटैक बेहतर, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। पावर प्ले का समापन हुआ है यहाँ पे आरसीबी के लिए, एसआरएच के लिए 49/3 है हैदराबाद 6 के बाद। खेल बिंदास, अभी तक तो वो बिंदास खेल आपको दिखा है जैकब डफी के द्वारा। 3 विकेट्स इनके नाम, 3 ओवर में मात्र 17 रन, 3 विकेट्स। और इनको रोका नहीं गया, इनसे कहा कि आप जब अच्छी लय में हैं तो डाल दीजिए अपना पूरा कोटा एक साथ। अपने चौथे ओवर के लिए ये केन विलियमसन से हम लोग देखा करते थे कि कोई गेंदबाज अच्छी लय में है तो उससे लगातार, ट्रेंट बोल्ट को हम लोग ओडीआई में देखते थे लगातार 10 ओवर डालते हुए। हवाई यात्रा पे भेजा था लेकिन 1 बाउंस फील्डर तक पहुंची केवल। रजत पाटीदार, इन्होंने अच्छे से किया है इस गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व। 3 विकेट आई पावर प्ले में, तीनों विकेट जैकब डफी के नाम। और चौथे की तलाश में चौथा ओवर दे दिया गया इनको। फील्डर, पावर प्ले का आखिरी ओवर 14 रन देके गया था अभिनंदन सिंह का। जैकब डफी पहले अभिषेक का आउट किया, उसके बाद ट्रेविस हेड की बारी थी। इस प्रकार से आउट हुए थे अभिषेक। उसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पे अभिषेक नहीं, ट्रेविस हेड की बारी थी। नीतीश कुमार रेड्डी, अभिनंदन सिंह, उन्होंने कैच पकड़ा। जैकब डफी के नाम सफलता। यहाँ पर भी अच्छे से खेला। ईशान किशन 11 गेंदे 24 रन, ये तो अपने बेखौफ अंदाज में ही चल रहे हैं।
पर भी मात्र एक सिंगल। गेंदबाजी आक्रमण अभी तो अच्छा दिख रहा है आरसीबी का। जॉश हेजलवुड आपको वापसी करते हुए जब दिखेंगे तो इसमें और थोड़ा सा पैनापन दिखेगा, पुख्ता और दिखेगी ये गेंदबाजी आक्रमण लाइनअप। ओ लीडिंग एज था, थोड़ा सा आगे गिर गई। जान लगा रहे हैं जैकब डफी। यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी जान और लगा दी होती हेनरिक क्लासन ने तो गेंद सीधा जाके जैकब डफी के हाथों में ही गिरती। हवाई फील्डर तक एक बार फिर से वन बाउंस पहुंची, लेकिन जैकब डफी का स्पेल समाप्त होता है। 4 में 22 देकर 3 विकेट इनके नाम। रोमारियो शेपर्ड 19 मुकाबलों में 10 विकेट, इकोनॉमी 11.7 की। विकेट टेकिंग हैंड है इनके पास, वो कला है इनके पास कि बीच में आके विकेट चटका सकते हैं, लेकिन उसी का उल्टा पक्ष भी आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। हेनरिक क्लासन थोड़ा सा अपना समय ले रहे हैं। 7 गेंदे 6 रन, 12 गेंदों में 25 पर हैं ईशान किशन। और इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लिया गया है। जैकब डफी लगातार 4 ओवर डाल चुके हैं वो, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देवदत्त पाडिक्कल अगले 13 ओवर फील्डिंग का थोड़ा सा मुआयना करेंगे, जायजा करेंगे और आनंद लेंगे। उसके बाद बैटिंग इनका प्रमुख कार्य। सिंगल के साथ शुरुआत। देवदत्त पाडिक्कल नंबर 4 पे आपको फिर आप रजत पाटीदार दिखेंगे, क्योंकि ऊपर से तो आपको दिख जाएगा कि फिल शॉट के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे। नंबर 3 पे ये देवदत्त पाडिक्कल आपके। नंबर 4 पर शॉट ये अच्छा था, बेहतरीन बना दिया उसको इस प्लेसमेंट ने। पॉइंट के जस्ट पास से ईशान किशन का ये शॉट देके गया पूरे 4। कमाल की लय में है ये। जहां खड़े थे वहीं पे अपना वो केवल भार भेजा था पीछे वाले पैर पर और गेंद को भेज दिया 4 पर। बल्ला यहां पर भी चला, लेकिन मात्र सिंगल। चौदह में 30। एक बार फिर से आगे डाली थी, इस बार शॉट बेहतरीन लगा। पहली गेंद कुछ इसी तरह की थी, लेकिन वो ऑन ड्राइव था, इस बार ऑफ ड्राइव लगाया हेनरिक क्लासन। मिड ऑफ अंदर था, जिसके चलते यहाँ पे चौका मिला भी इनको। बहुत आगे थी ओवर पिच गेंद, मात्र बल्ला दिखाना था उसको, बल्ला दिखाया भी।
और उसके बाद तो गेंद को देखना था कि गेंद कैसे पहुंच रही है उस बाउंड्री तक। फिर से कुछ वही शॉट था, फिर से वही शॉट, कॉपी बुक स्टाइल। गेंद फिर से पहुंची 4 के लिए। रोमारियो शेफर्ड पिछली गेंद पे गलती की थी, उसी गलती को दोबारा दोहराया हेनरी क्लासन। इनका तो बल्ला चल ही रहा है। फिर से दिखाया डाउन द ग्राउंड, पूरा चेहरा बल्ले का, 4 मिला। प्लेसमेंट यहां पर भी कमाल की होगी, फील्डिंग उतनी ही बेहतर, जिसके चलते 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। रोमारियो शेफर्ड का पहला ओवर 16 देके गया, 70 पर 3 हैदराबाद 8 के बाद। यह अभी तक का लेखा जोखा हैदराबादी बल्लेबाजी का। अनिकेत, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, ये आने वाले बल्लेबाज। छोटी गेंदों का अच्छे से इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बेंगलुरु के द्वारा। कुछ को काउंटर किया गया है ईशान किशन के द्वारा, लेकिन कुछ को तो आरसीबी के पक्ष में जाने पे विवश कर दिया जैकब डफी की अतिरिक्त उछाल ने। टाटा आईपीएल आपकी पसंदीदा भाषा में, भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला में देखिए जी। हॉटस्टार की सेटिंग में जाइए, अपनी भाषा चुनिए। फुल टॉस थी, 2 की मांग होगी। हेनरी क्लासन क्या 2 के लिए भागेंगे? मना किया। और पिछले ओवर कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको। पहली गेंद पे ऑन ड्राइव लगा था, उसके बाद बीच में 2 गेंदें आगे डाली, दोनों पे ऑफ ड्राइव और दोनों कमाल के शॉट्स। यहाँ पे डॉट। और ये टाटा सियारा आपको दिखाते हैं, इसके लुत्फ आप उठा सकते हैं। अभी तक तो आपको केवल एक ही रंग में दिख रही थी, पीली पीली, लेकिन अब ये ब्लैक एंड रेड कलर तो जबरदस्त लग रहा है। ये बल्ले पे कितनी बेहतर आई, इतनी कि 1 बाउंस चौका दे जाए दोनों फील्डर के बीच से निकलकर। ईशान किशन अपनी लय में थे, अपनी लय में हैं, और हैदराबाद चाहेगी कि अपनी लय को बरकरार रखें। पटकी थी ये गेंद, थोड़ा सा बाहर डाली थी। अभिषेक शर्मा भी कुछ ऐसा ही शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। यहाँ पे बल्ले को गेंद पे अच्छे से संपर्क कराया ईशान ने, पहुंचाया 4 के लिए। यहां पर 2 की मांग है, बहुत तेज भागेंगे और बहुत तेजी से 2 पूरे भी कर लेंगे। 18 में 38 ईशान किशन। इस प्रकार से हुई थी इनकी पारी की शुरुआत। पहले चौका, फिर छक्का, फिर एक कंट्रोल्ड शॉट, 2 छक्के, 4 चौके, 18 में 37। कप्तान ने अभी तो संभाला है अपनी टीम को। साझेदारी 27 में 49 की। यहां पर भी मारा तो कहीं था, मारा नहीं था, वो बल्ला ही फेंका था। फिर भी मात्र वो सिंगल ही आया। 9 समाप्त, 79 पर 3। और अंपायर की तरफ हमारे कैमरामैन की नजरें चली गई, यानी कि अब अंपायर का हाथ जाएगा उनकी कलाई पे। सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 2.5 मिनट का ब्रेक। मिलते हैं आपको आपसे उस पार इस पारी के।